जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग हिंदी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपके आगामी लगभग सभी भर्ती परीक्षाएं जिसमें हिंदी से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उन सारे एग्जाम्स के लिए सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा संयुक्त व्यंजन है? बात करेंगे संयुक्त व्यंजन की, तो हिंदी वर्णमाला में संयुक्त व्यंजन वर्णों की संख्या 4 है, जिसमें छात्रा और ज्ञा के साथ साथ स्रा, ये 4 संयुक्त व्यंजन वर्ण हैं। बात करेंगे या, रा और ला की, तो ये अंतस्थ व्यंजन है, और इसके साथ साथ वा अगर जोड़ देंगे, ये 4 अंतस्थ व्यंजन वर्ण है। यानी कि अंतस्थ व्यंजन वर्णों की संख्या भी 4 है और उष्म व्यंजन वर्णों की भी संख्या 4 है। यानी तालव्य, मूर्धन्य और दंत के साथ साथ हा भी इसमें ऐड कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्दालंकार का उदाहरण नहीं है? यहाँ पर ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, रूपक अलंकार। बात करेंगे ऑप्शन डी रूपक अलंकार की, तो ये शब्दालंकार का उदाहरण नहीं है, ये अर्थालंकार का उदाहरण है। जबकि विपसा अलंकार, वक्रोक्ति अलंकार और अनुप्रास अलंकार शब्दालंकार हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सर्वनाम का भेद नहीं है? बात करेंगे सर्वनाम का भेद कौन सा नहीं है, तो ऑप्शन डी राइट होगा, गुणवाचक। गुणवाचक ये विशेषण है। हिंदी में विशेषण कुल 4 प्रकार के हैं, जिसमें से गुणवाचक एक विशेषण है। और सर्वनाम की अगर बात की जाए तो 6 प्रकार के सर्वनाम हैं, जिसमें पुरुषवाचक, निजवाचक और प्रश्नवाचक, ये तीनों सर्वनाम के ही भेद हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नयन जो देखा कमल सा, निर्मल नीर शरीर, प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता कौन है? तो प्रस्तुत पंक्ति मलिक मोहम्मद जायसी की है, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अगर इनकी रचनाओं पर बात करें तो इनकी रचनाओं में पद्मावत, अखरावत, आखिरी कलाम, ये रचनाएं मलिक मोहम्मद जायसी की हैं। बिहारी सतसई बिहारी जी की रचना है। जयशंकर प्रसाद जी की अगर रचनाओं की बात करें तो कामायनी, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, तितली, कंकाल, ये सभी रचनाएं जयशंकर प्रसाद की हैं, जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूषण किस रस के कवि हैं? तो यहाँ पर ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, बी रस के। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल के नाम से किसे जाना जाता है? हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल, ये भक्ति काल को कहा जाता है, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। हिंदी साहित्य के काल को कुल 4 खंडों में विभाजित किया गया है, जिसमें आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी वर्णमाला में मूल स्वर होते हैं? हिंदी वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या 52 होती है, जिसमें 11 स्वर, 33 व्यंजन। और बात करेंगे मूल स्वर की, तो मूल स्वर की संख्या 4 है, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। जिसमें मूल स्वर कौन कौन से हैं? छोटा, छोटी, छोटाऊ और ऋण, ये 4 प्रकार के हिंदी वर्णमाला में मूल स्वर होते हैं। अगला क्वेश्चन, अर्पित विद्यालय जा रहा है, इस वाक्य में उद्देश्य है? यहां पर ऑप्शन ये राइट हो जाएगा, अर्पित। उद्देश्य की अगर बात करें तो इस वाक्य में अर्पित उद्देश्य है, और उद्देश्य के बारे में जो भी कुछ बताया जाता है वो विधेय के अंतर्गत आता है। यानी विद्यालय जा रहा है, ये विधेय हो जाएगा, जबकि अर्पित ये उद्देश्य हो जाएगा। वाक्य के 2 अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा विशेष्य विशेषण शब्द सही सुमेलित नहीं है? बात हो रही है सही सुमेलित शब्द की, विशेष विशेषण, तो ऑप्शन सी राइट होगा। भूत का विशेषण प्रेत नहीं होता है, ये इसका समानार्थी है। जबकि बिकना का विशेषण बिकाऊ हो जाएगा, बोझ का विशेषण बोझिल हो जाएगा, और बेवकूफ का विशेषण बेवकूफी हो जाएगा। विशेषण कहते किसे हैं? जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे विशेषण कहते हैं। अगला क्वेश्चन, जो सब कुछ जानता हो उसके लिए एक शब्द होगा, तो उसके लिए सर्वज्ञ होता है, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
निम्न में से कौन सा कारक चिन्ह सही सुमेलित नहीं है? इनमें से कौन सा कारक चिन्ह सही सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पर ऑप्शन डी सही सुमेलित नहीं है। अधिकरण कारक का चिन्ह के लिए नहीं होता है, ये संप्रदान कारक का चिन्ह है के लिए, जबकि कर्ता कारक का चिन्ह ने होता है, कर्म कारक का चिन्ह को होता है, और कर्ण कारक का चिन्ह से के द्वारा ये कर्ण कारक का चिन्ह होता है। कारक कुल 8 प्रकार के हिंदी में होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निर्मला किस कवि की रचना है? बात करें निर्मला की तो ये मुंशी प्रेमचंद जी का एक उपन्यास है। ऑप्शन ये राइट हो जाएगा। कवि प्रिया रसिक प्रिया ये केशवदास की रचना है। सूर सरावली साहित्य लहरी सूर सागर ये सूरदास जी की रचनाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नारित्व शब्द में कौन सी संज्ञा है? बात करेंगे नारित्व शब्द में संज्ञा की तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, भाववाचक संज्ञा। अगर बात होती यहाँ पर नारी की तो जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता, जबकि नारित्व की अगर बात करें तो ये भाववाचक संज्ञा है। हिंदी में संज्ञा कुल 5 प्रकार की होती है। 5 प्रकारों की बात कर लें तो व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक और द्रव्यवाचक, ये 5 प्रकार की हिंदी में संज्ञाएं होती हैं। अगला क्वेश्चन, सोना का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? सोना के पर्यायवाची की अगर बात करेंगे कि इनमें से कौन सा नहीं है, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, चित्ताकर्षक। चित्ताकर्षक ये सोना का पर्यायवाची नहीं है, ये सुंदर का पर्यायवाची है, जबकि कंचन, हेम और जातरूप ये तीनों ही सोना के पर्यायवाची शब्द हैं। नहीं पूछा जा रहा है इसलिए ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा इसे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।